Okay, so very good afternoon and sorry for the inconvenience. Now I hope everything is fine. And let's start the class with from the beginning. Yes, Yesterday, whatever we have sir. learned, we will discuss about those all pointers also. Okay, the first pointers which we have discussed is all about why the education is important. Okay, Benefits of education. okay. So first thing is the name of the chapter is our rights and duties. Chapter number 16 we are revising. So we have learned that every citizen has the rights to education. First most important thing is the right to education. So there is a as this there is an act which is called RTE Act. RTE Act means Right to Education Act, which is under the fundamental rights and ड्यूटीज ओके सो फंडामेंटल राइट्स में हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स है बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स वी शुड अवेयर अबाउट द राइट टू एजुकेशन एक्ट्स अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट द act is saying okay and education is most of the most important thing which helps us to become the responsible members of our society तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है हमारा एजुकेशन का शिक्षा का वो ये है कि हम लोग एक सोसाइटी का एक रेस्पॉन्सिबल मेंबर्स में से माने जाते हैं जो एजुकेटेड होते हैं जो शिक्षित होते हैं ठीक है जो उतना शिक्षित नहीं होते हैं उनको उस सोसाइटी में उतना ये नहीं मिलता है ठीक है ये देखो हम लोग का इस तरह से फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज का एक बुक है जिसमें हर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा हुआ है ठीक है और उसको उसके हिसाब से हम लोग फॉलो करते हैं और ये जो बुक्स है हमारे इन्होंने इनका टीम के द्वारा बनाया गया था अंबेडकर और उनका जो टीम है वो मिलके इसको बनाए थे ठीक है तो कुछ कुछ एजुकेशन का बेनिफिट जो हम लोग ने कल भी डिस्कस किया था और कुछ कुछ है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहला बेनिफिट ये है कि दोज who get an education have higher income so सबसे पहले हम लोग अगर एजुकेटेड हो जाएंगे कुछ अच्छा काम करेंगे तो इनकम हम लोग का ज्यादा हो जाएगा राइट आफ्टर देन दे हैव मोर अपॉर्चुनिटीज इन देयर लाइव्स तो हम लोग का जो अनएजुकेटेड रहते हैं या जो शिक्षित नहीं होते हैं उसके लिए एक लिमिटेड दायरा होता है कि वो सिर्फ एक या दो मतलब मल्टी टैलेंटेड नहीं होते हैं हर चीज में उनको नॉलेज नहीं होता है बट जो एजुकेटेड होते हैं उनको वो सारे काम्स मतलब सारे काम्स नहीं बोल सकते बट मैक्सिमम काम्स में उनको पता होता है कि कैसे किया जाता है ठीक है उसके बाद टेंड टू बी हेल्दियर का मतलब ये बोला जा रहा है कि आप हेल्थ पे भी ध्यान रख सकते हो अगर पढ़े लिखे हो हेल्थ के बारे में आपको पता होगा अच्छे से ठीक है सोसाइटीज विथ हायर रेट्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट विथ लोअर क्राइम्स तो क्राइम जो है हमारा सोसाइटी का वो भी कम हो जाता है डिक्रीज हो जाता है नहीं के बराबर हो जाता है जब हम लोग एजुकेटेड हो जाते हैं नॉट गेटिंग एन एजुकेशन कैन लीड टू ए साइकिल ऑफ प्रॉपर्टी अगर हम लोग एजुकेशन नहीं अच्छे को एजुकेशन नहीं होंगे अच्छे एजुकेटेड नहीं होंगे तो हम लोग को प्रॉपर्टी के तरफ जाना पड़ सकता है जो सोसाइटी होंगे सोसाइटी को ठीक है so one of the most quotation important quotation is there related to the education as which is the most powerful weapon which can change uh, the world तो एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो इतना पावर रखते हैं कि वो पूरा वर्ल्ड को चेंज कर सकता है दिस कोटेशन इज गिवन बाय नेशनल मंडेला ने ये इस तरह से एक कोटेशन दिया था तो इसमें इतना पावर है कि एजुकेशन में वो पूरा वर्ल्ड को चेंज करने का क्षमता रखता है ठीक है after then few more benefits of educations are there as like they know how to manage their times properly talents and they become productive तो कोई एक काम अगर नॉर्मली दो आदमी को देते हो एक अगर अच्छे पढ़े लिखे हैं और एक थोड़ा सा उतना पढ़े लिखे नहीं है तो हो सकता है कि जो पढ़े लिखे हैं वो अपना दिमाग लगा के काम को टाइमली जो है प्रोडक्टिवली यूज करके वो उस काम को कर लें ठीक है जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो अच्छे से सोच सकते हैं एजुकेटेड लोग जो होते हैं वो ये जानते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बाद जेंडर इक्वलिटी के बारे में वो लोग को पता होता है कि सभी को इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए ऐसा नहीं है कि लड़की है तो वो नहीं कर सकती है ये नहीं कर सकती
सकता है, या बच्चे हैं तो ये नहीं कर सकते। तो इस तरह से काफी रेस्ट्रिक्शंस होता है जो जेंडर इक्वलिटी में भी देखा जाता है। स्पेशली जेंडर इक्वलिटी मतलब बोला जाता है लड़का लड़की में जो फर्क करते हैं वो still is my voice is still very low. What about the rest of all? Baki sab? No, sir, it is clear. It is coming. Okay, so Yes, sir. whoever is not getting, please it is recommended to use earphone or uh, increase your voice because I am telling loudly, and even mic I am keeping in front of my mouth. So this much I can do, but still if it is there, then maybe the network problem. You can change your place. Okay. So after then few more additional benefits which we have discussed are as like putting education first in the society allows for the girls to be seen as people. मतलब पहले के जमाने में क्या होता था ना कि लोग सोचते थे कि नहीं लड़की है इसका मतलब वो बाद में जाके शादी करना है मम्मी बनना है, तो वो जो ये है मेंटलिटी है दैट शुड नॉट बी देयर, वो हट जाता है, ठीक है, वो नहीं रहता है जब हम लोग एजुकेटेड हो जाते हैं। हायर एजुकेशन विल हेल्प करियर प्रिपरेशंस, अच्छा करियर प्रिपरेशन में मदद करते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन कंसिडर्ड द रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया कि अगर एजुकेटेड नहीं होंगे तो ये है रीजन है। वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द एजुकेशन इज पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग हायर इनकम, इनकम के बारे में भी हम लोग ने डिस्कस किया। तो इस तरह से और भी कुछ कुछ टॉपिक्स, कुछ कुछ पॉइंट्स है, कुछ रीजंस है, बहुत सारे रीजंस है। अगर एजुकेशन नहीं होगा तो ये सारी चीज होगा, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ एजुकेशन का के बारे में बताया गया है, राइट टू एजुकेशन के बारे में। एवरी चाइल्ड हैज़ इक्वल राइट्स टू एजुकेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ कम्युनिटी या कुछ जेंडर बेसिस पे हम लोग एजुकेशन को ये करें, ठीक है। तो सबका ये राइट्स है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया के बारे में भी हम लोग ने कल कुछ कुछ डिस्कस किया था कि इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशंस पे बंधा हुआ है, एक इस तरह से रूल्स बना हुआ है, लिखा हुआ है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस है कि आप ये आपको फॉलो करना चाहिए एज पर रूल्स। ओके, इट इज रिटन डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन्स द रूल्स, सम रूल्स। ओके, द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशंस इज द बेसिक लॉज और रूल्स ऑफ द कंट्री और एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक कंट्री जो होते हैं उसका जो रूल्स होता है, बेसिक रूल्स होता है, वो इसमें लिखे होते हैं, ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, एंड यहाँ पे एक टर्म्स है दैट इज कॉल्ड प्रेम्बल। ओके, PREAMBLE। प्रेम्बल का मतलब होता है, आप लोग देखोगे कुछ एनसीईआरटी का बुक्स अगर कोई देखे हो तो उसका फ्रंट में एक इस तरह से लिखा हुआ रहता है, ठीक है। एनसीईआरटी का बुक्स में फ्रंट में आप लोग देखोगे तो इस तरह से, एनसीईआरटी का नहीं कुछ और बुक्स में भी कभी कभी रहता है, नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया करके इस तरह से बना हुआ रहता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into, इस तरह से हमारा एक प्लेज रहता है। तो दिस इज द प्लेज, और वी कैन सी इस तरह से एक इंट्रोडक्शंस रहता है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। कोई भी चीज आप बुक वगैरह भी अगर कोई देखोगे ना तो सबसे पहले पेज में उसके बारे में, बुक्स के बारे में कुछ फीचर्स रहता है, तो उसको जो बोला जाता है ना इन हिंदी दैट इज कॉल्ड उद्देशिका या प्रस्तावना बोला जाता है। सो दैट इज नोन एज प्रेम्बल। ओके, तो प्रेम्बल टर्म के बारे में भी आप लोग का बुक में है, दैट इज व्हाई आई एक्सप्लेन्ड हियर आल्सो। ओके, तो इसमें एसेंशियल फीचर्स के बारे में दिया हुआ रहता है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। ओके, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज आप लोग टोकोगे मुझे, ठीक है, so that I can explain or I can tell you all again about that. So first, constitutions of India ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले लिखे हैं, उनका टीम ने लिखा है जिसके लिए उन्होंने गाइड किया है, ठीक है। तो एक कमिटी थे जिनको बोला जाता है ड्राफ्टिंग कमिटी, और इसका जो हेड थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इट इज केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। Okay, and this day is also celebrated as the Republic Day, and this is the committee who they all have written the constitutions of India, and this is Bhimrao Ambedkar, right in the middle, this one. Okay, so that is why Bhimrao Ambedkar is also known as the father of constitutions. Okay, and this is the drafting committee. These are the members, which they are there. 7 total members are there, including Bhimrao Ambedkar. The total 8 members are there. Okay, so name and all you no need to remember.
आपको याद रखना है कि उनका कमेटी के द्वारा बनाया गया था, जिसमें चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे, ठीक है। नाउ आफ्टर देन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने हैं, कल हम लोग ने डिस्कस किया था, हाउ मेनी टोटल फंडामेंटल राइट्स आर देयर? Tell how many total fundamental rights are Six there? fundamental rights. Exactly. So 6 total fundamental rights are there, and these right cannot be denied by as per the laws, right? So किसी को ये मतलब सबको फॉलो करना है, इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कोई भी कानूनन तरीके से, ठीक है। कानून मतलब उसके अलावा तो बाकी जो करना है वो करते ही है। सो फर्स्ट, दीज आर द राइट्स विच वी हैव। ये सारे 6 राइट्स है। राइट्स टू इक्वलिटी, जो कि हम लोग ने कल डिस्कस कर दिया था। राइट्स टू फ्रीडम हम लोग कर रहे थे। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन है। देन राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, then rights to constitutions remedies, and right to education. So these are the 6 rights which we have. We will discuss one on one. So first right is the right to equality. So right to equality का मतलब ये होता है कि हम लोग कोई भी किसी को भी जेंडर बेसिस पे या किसी को भी कास्ट बेसिस पे या तो बर्थ और प्लेस के बेसिस पे हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेट का मतलब हम लोग ने कल डिस्कस किया था कि भेदभाव मतलब ये है कि हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये दूसरे कस्ट का है या इस तरह से ये दूसरे जाति का है, दूसरे जेंडर का है, मेल है फीमेल है, या बर्थ ऑफ प्लेस के जगह पे हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक चीज है, एम्स है राइट टू इक्वलिटी का, ठीक है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम का मतलब ये है कि आप कहीं भी कुछ आपको स्पीच बोलना है, आपको बोलने का अधिकार है। आप कोई चीज पे कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। उसके बाद द फ्रीडम टू गैदर पीसफुली। गैदर पीसफुली का मतलब होता है आप कहीं एक साथ आप लोग पीसफुली मतलब शांति से बैठ सकते हो विदाउट आर्म्स। विदाउट आर्म्स का मतलब होता है आप कहीं भी अगर पब्लिक प्लेस पे बैठे हुए हो या कुछ ये चीज के लिए हो तो आप वो नहीं रख सकते हो। आर्म्स का मतलब क्या होता है, अस्त्र शस्त्र जिसको बोलते थे ना, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड विपन, हथियार जिसको बोलते हैं, वो आप नहीं रख सकते हो। अदरवाइज आप उस तरह से पब्लिक मतलब एक पीसफुली शांति से बैठे रह सकते हो। पीसफुली का इंग्लिश मतलब होता है हिंदी मीनिंग होता है शांति से, ठीक है। तो ये है। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन द कंट्री। अगर आप कंट्री के अंदर कहीं भी आप मूव करना चाहते हो, जाना चाहते हो, तो आपको आज़ादी है, कहीं भी जा सकते हो। उसके अलावा द फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आप कोई भी कंट्री का पार्ट में, जैसे यहाँ से आप दिल्ली जा सकते हो, मुंबई जा सकते हो, या तो इस कंट्री के कहीं भी आप जा सकते हो। इनसाइड द कंट्री कोई भी आपको रोक नहीं है, ठीक है। एनीवेयर यू कैन गो। बट आउटसाइड द कंट्री अगर जाना चाहते हो तो वीजा पासपोर्ट वगैरह चाहिए होता है, ठीक है। बट इनसाइड द कंट्री देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन। सो दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम। उसके अलावा द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशंस। इसका मतलब ये होता है आपको ये आज़ादी है कि आप कोई भी प्रोफेशन चूज सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पेरेंट्स बोल दे कि नहीं यू हैव टू बी ए टीचर, यू हैव टू बी ए scientist, you have to be a this that. So whatever you want, you have the rights that you can choose your professions or you can choose your occupations. कोई बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में अपना करना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो जो भी आप करना चाहते हो दैट यू हैव द फ्रीडम टू डू। अंडरस्टूड? राइट टू फ्रीडम सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लोटेशन का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग ये समझते हैं। एक्सप्लोटेशन का हिंदी मतलब होता है शोषण, ठीक है। शोषण का मतलब होता है यूजिंग समवन अनफेयरली। किसी को हम लोग गलत तरीके से यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि कुछ कुछ जगह पे होता है जहाँ पे चाइल्ड लेबर होता है, मतलब बच्चे जो है वो काम करते हैं, बच्चे भीख मांगते हैं, या बच्चे को जो है इस तरह से काम में लगाया जाता है, या बहुत जल्दी शादी कर दिया जाता है। तो इस तरह के जो है ये नहीं करना है, ठीक है। तो दिस प्रोटेक्ट्स द चिल्ड्रन। ये लॉ क्या करता है, ये राइट्स के हिसाब से हम लोग को, बच्चे को ये प्रोटेक्ट करता है, वुमेन को प्रोटेक्ट करता है। कम एज के जो वुमेन होते हैं, 18 अंडर 18 वुमेन जो होते हैं वो, या लड़की जो उसके बाद भी जो होते हैं वो भी। एंड
एल्डरली फ्रॉम बीइंग मिसट्रीटेड। मिसट्रीटेड का मतलब क्या होता है? गलत तरीके से किसी का यूज करना, ठीक है, गलत डायरेक्शंस में किसी को भटका देना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है मना है। चाइल्ड लेबर आप किसी को नहीं करा सकते हो। नॉर्मली कोई जैसे होटल वगैरह में देखिएगा चाइल्ड लेबर मिल जाता है, तो ये कानूनन अपराध है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर करते हुए पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट पे एक्शन लिया जाता है, ठीक है। उसके अगेंस्ट पे एज पर लॉज कुछ नॉर्म्स है कि आपको ये सजा मिलेगा, ये आपको फाइन देना पड़ सकता है, तो इस तरह से लॉज बने हुए हैं, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रोमोट्स चिल्ड्रंस एजुकेशन। इस ये चिल्ड्रंस एजुकेशन को भी प्रमोट करता है। तो बच्चे जो है वो अर्न करने के लिए नहीं है, वो लर्न करने के लिए है, ठीक है। कितना अच्छा यहाँ पे कोटेशन इन्होंने बनाया है, देखो, चिल्ड्रंस इज मीन टू लर्न नॉट टू अर्न, ओके। आफ्टर देन राइट टू फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक ये है, राइट्स है। आपका अधिकार है कि मान लो कोई अगर मुसलमान है तो हिंदू रिलीजन अपनाना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। कोई अगर हिंदू है, वो सिख, ईसाई या जो भी अलग धर्म का अपनाना चाहते हैं, वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशंस उसका अधिकार है कि वो दूसरा रिलीजन को अपना के उस रिलीजन के हिसाब से वो जा सकते हैं, उस रिलीजन के हिसाब से वो अपना लिविंग वो जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो ऑल हैव राइट्स, ओके। दिस अंडरस्टूड, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, Yes. okay. Yes, sir. Now next religions, next rights which we have is right to constitutions, constitutional reminds। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब ये होता है कि अगर ये सारे जो भी लॉज हमारा है, ये सारे लॉज में से अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो आपका अधिकार है कि दिस राइट्स अलाउज एवरी सिटीजन, सभी को ये अलाउ करता है टू अप्रोच द कोर्ट, कोर्ट फॉर जस्टिस। मतलब कोर्ट हमारा कोई भी अगर हमसे अच्छे से बात नहीं करते, मतलब अच्छे से ये नहीं करते हैं, एज पर जो लॉ बना हुआ है उसके अगेंस्ट अगर जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली उनके अगेंस्ट पे केस कर देते हैं, राइट। तो केस करते हैं क्या होता है, तो इसका मतलब हम लोग कोर्ट पे जाते हैं, राइट। तो ये अधिकार है आपका, अगर कोई इसका फॉलो नहीं कर रहे हैं या आपको इस तरह से कोई कर रहे हैं, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। इफ एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटेड, वायलेट का मतलब क्या होता है कि इसको अगर कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसको अगर इसका गलत इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, तो आप न्याय के लिए, जस्टिस के लिए इस पे सवाल कर सकते हैं। एंड व्हाई यू आर राइटिंग? Okay, so these rights you have, you can go to the court. Understood? And finally, the last rights which we have is right to education. उसके बाद वाला जो rights है हमारा, वो है right to education. Right to education क्या बोलते हैं? According to this rights, education has become compulsory and free. समझ रहे हो? मतलब पढ़ना जरूरी है, तो आप लोग बोल सकते हो कि why the fees we are taking, right? But you all are this is actually you all are in a private sector and you are just taking as like tuitions, that is why it is taking. But if you go to the government school, there is no any fees, you can learn there free up to age of 6 to 14। 6 to 14 का एज का जो होता है उनके लिए टोटली फ्री एजुकेशन है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, इवन बुक्स के लिए भी नहीं लगेगा। इवन अभी तो मिड डे मील में खाना भी मिल जाता है फ्री में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो राइट्स है, 6 राइट्स हम लोग ने डिस्कस किया, ठीक है। 6 राइट्स एक बार मैं फिर से रिवाइज करना चाहूंगा। सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी में ये बोलता है कि आप सब समान हैं, ठीक है। किसी का भी ये नहीं समझना है कि बॉयज है, गर्ल्स है, ये हिंदू है, मुस्लिम है, या ये बिहारी है, ये यूपीस्ट है, या झारखंडी है, या कहीं और का है, ठीक है। या अगर रंग में भी फर्क नहीं करना है कि ये गोरा है, ये काला है, इस तरह से कुछ भी नहीं करना है। राइट टू फ्रीडम के हिसाब से आपके पास कुछ कुछ फ्रीडम्स है, जैसे आप कुछ बोल सकते हो, आप आवाज उठा सकते हो, आप कहीं पीसफुली बैठ सकते हो बिना इसका अस्त्र शस्त्र का, बिना विपन का। उसके अलावा आप कहीं भी कंट्री में मूव कर सकते हो। उसके अलावा आप कोई कहीं भी कंट्री में रहना चाहते हो वहाँ रह सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कोई भी प्रोफेशन आप चुनना चाहते हो वो चुन सकते हो, ठीक है। आफ्टर देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है आपके, अगर अगेंस्ट इस तरह से कुछ अगर चाइल्ड एक्सप्लोटेशन होता है कहीं, या इस तरह से आपको कुछ देखता है चाइल्ड लेबर वगैरह, तो आप इसके अगेंस्ट में भी केस कर सकते हो, ठीक है। किसको कोई अगर मिसट्रीटेड नहीं करना है,
ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन. आफ्टर देन राइट टू रिलीजन, कोई भी रिलीजन अपना सकते हो. एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंडर्स, कोई अगर ये सारी चीज फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप कोर्ट जा सकते हो. उसके बाद राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का मतलब होता है जरूरी है, करना ही है 6 to 14 तक. ठीक है. तो these are the some of the important rights of the Indian constitutions which we have discussed. After then, finally we will uh, in next classes we will discuss about the fundamental duties. So I hope everyone understood till now about the duty, about the especially the constitutions India and then fundamental rights of the constitutions of India. किसी को यहाँ तक कुछ भी doubts? No, sir. No, sir. Okay. Okay, then for today that much only. If anyone having any doubts, we can discuss in our next class. So in homework, I hope you will you will try to solve the answers related to these questions. आप ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन है उसको आंसर्स करने का कोशिश करेंगे. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स आल्सो. Okay, so in today's homework I am giving to do the question answer of this chapter. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you, everyone. Thank you. Have a good time. Take care and bye.